हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं ये जानेंगे। सबसे पहले आपको रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको इस रीडिंग पर 777 लिखना है। 777 लिख कर रीडिंग को लाइक करना है, तभी आपकी एनर्जीज जो हैं रीडिंग से कनेक्ट हो जाएंगी एंड आपको बहुत सारे आंसर्स यहीं से मिल जाएंगे। सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर रीडिंग। चलते हैं, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। सिंपली लव, 6 की एनर्जी आई है। बिलीव एंड सक्सीड, माय गुडनेस, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ये एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन को राइट नाउ में आपके दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं। आपने कोई कॉम्प्लीमेंट इनको दिया है, कहीं ना कहीं कुछ तो आपने इनको प्रेज किया है, किसी चीज़ के लिए आपने इनको जो है सराहा है, या आपने इनको बोला है कि हो सकता है लुक्स के लिए बोला है, हो सकता है इन्होंने कुछ आपके लिए किया है उस चीज़ के लिए बोला है, या आपने कहीं ना कहीं जैसे इनका कहीं सपोर्ट किया है, आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था पास्ट में, वो अभी भी इनके पास इन्होंने संभाला हुआ है और ये उस चीज़ को लेकर बहुत खुश रहते हैं। बहुत हद तक कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये मेरे पर्सन की दी हुई चीज़ है, या ये मेरे पर्सन ने मुझे इस टाइम पर दिया था, हमारा ये जो है सिनेरियो चल रहा था, ऐसा कुछ मतलब कुछ है इनके पास। ठीक है, देन यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा ना फ्रंट फुट पर अगर आप चाहे इनको नहीं बता रहे हो कि आप इनके लिए क्या करते हो, बट बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में है कि पीछे से आप इनको हमेशा सपोर्ट रखते ही रखते हो। आप कितना ही इनसे भाग लो, कितना ही इनको चाहे दूर कर दो, बट आप इनके साथ हो, ये चीज़ इन्हें पता है। आपने कहते हैं ना, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ऐसे ही आपको आपके पर्सन को लगता है कि यू हैव देयर बैक। तो आपके पास मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको दिमाग में रहता है कि आपके पास ये कभी भी वापस आ सकते हैं, कभी भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी आपसे सपोर्ट ले सकते हैं। यू आर देयर फॉर देम। इनके अंदर वो चीज़ का बड़ा ही ज़्यादा बिलीव है। ठीक है ना, क्योंकि साथ में कार्ड आ रहा है, ये चीज़ बिलीव करते हैं कि इनको ये पता है कि कितना भी आपसे भाग जाएं, कितना भी आपसे दूर हो जाएं, जिस दिन ये आपसे बात करेंगे, जिस दिन आपसे कनेक्ट करेंगे, कब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस पर्सन को अलग कोई रिस्पॉन्स दो। आपका और इनका मिलना, आपके और इनके बीच में कनेक्टिविटी बनना, ऐसा लगेगा जैसे अभी तक हमारी रोज़ बात हो रही थी। तो ये चीज़ इनके अंदर है, ये चीज़ इनको प्राइड कराती है, इनको ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वो एक बूस्ट मिलता है इस चीज़ से कि ऐसे पर्सन के साथ इस इंसान का रिश्ता है, और ऐसे पर्सन को इस लाइफ टाइम में ये पर्सन मतलब आपके पर्सन आपसे मिले, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए पर्सन। ठीक है, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द क्लैरिफिकेशन। नंबर 6 जो है, आपको पता है शुक्र का नंबर है। डेफिनेटली एज अ स्पाउस, एज अ पार्टनर, इनको बहुत प्राउड फील होता है। ये पब्लिक में मतलब शो ऑफ टाइप करते हैं आपके लिए कि यू आर द वन जो इनकी लाइफ में है, और आप मतलब आपके पर्सन जो है बड़े मैं मतलब मुझे समझ आ रहा है मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। मतलब एक वो उनको एक वो ईगो आती है कि ये मेरा पार्टनर है। ठीक है, और ये लोगों के सामने वो शो ऑफ करते भी हैं आपके लिए। ठीक है, सी द 9 ऑफ पेंटिकल। कितना ही आप लोग मतलब दूर हो जाओ, कितना ही आप लोग जो है सेपरेशन में चल जाओ, कितना ही आप जो है एक दूसरे को इग्नोर कर लो, बट एट द एंड दोनों ही जो हैं जब मिलते हैं, जब कनेक्ट करते हैं, तो वो फिर एक अलग ही दुनिया होती है। ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा ये पर्सन अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आपके आपके कोई गिफ्ट्स दिए हुए हैं, आपका कुछ इनके लाइफ में सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियली हो सकता है, या लाइफ में मोटिवेट आपने इनको बहुत किया है, लाइफ में आपने इनको इनके ऊपर विश्वास करना सिखाया है। बहुत कुछ हो सकता है जो पास्ट में आपने इनको दिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये पर्सन इस चीज़ के लिए बहुत हद तक आपको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, इस इंसान की लाइफ में आप एक सपोर्ट सिस्टम हो। अब ये सपोर्ट सिस्टम किसी भी वे में हो सकता है, किसी के लिए इमोशनल, किसी के लिए फाइनेंशियल, किसी के लिए मेंटल सपोर्ट आपका रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी दिख रहा है कि
आपने ना इनको सरप्राइजेस बहुत दिए हैं और वो सरप्राइजेस अब ये मिस कर रहे हैं कि अब इनको कोई सरप्राइज नहीं देता, कोई अब इनको इतना पूछता नहीं है, कोई अब इनको इतना ज़्यादा जो है ना भाव नहीं दे रहा है, और आपने इनको इतने भाव दे रखे हैं कि ये पर्सन उस एनर्जीज को मिस करते हैं। हो सकता है कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये अपने वर्क प्लेस पर हैं, आप अपने घर पर हो, आप अपने वर्क प्लेस पर हो, वहाँ से आपने एक ऑर्डर किया फ्लावर्स का बुके इनके वर्क प्लेस पर भेज दिया, इनके घर पर भेज दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना। सो सरप्राइजली इनके पास वो बुके पहुंचा और ओ माय गॉड आपका कॉल इनके पास पहुंचा और आपने इनको बताया कि आप बुके आपको रिसीव हुआ, ये मेरी तरफ से आपके लिए है, ये मतलब वो चीज़ें ना दे आर मिसिंग दैट मच एनर्जी, वो वाली जो एनर्जी होती है ना कि एक्साइटमेंट वाली, वो बहुत मिस कर रहे हैं अभी इस समय पर। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, सैक्रल चक्र, रीच आउट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर पर्सन आपसे मिलने की डिजायर बहुत कर रहे हैं एंड इनको आपसे मिलना है, इनको चीजें फिक्स करनी है और इनको आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए इन द सेंस ये नहीं कि किसी तरीके से पैसों की हेल्प चाहिए या रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में, नहीं नहीं ऐसे नहीं। हेल्प इन द सेंस कि इनको लाइफ में ना बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में और इनको लगता है कि उसमें से आप भी एक हो, इनको आप चाहिए। वो पता नहीं इनको कैसा सपोर्ट मिलता है, मैंने जो बोला कि मेंटल सपोर्ट या फाइनेंशियल कुछ भी, बट इनको आप इनकी लाइफ में चाहिए क्योंकि उस चीज़ से ये रिकवर रहते हैं, उस चीज़ से इनकी लाइफ में ये बूस्ट इनकी एनर्जी रहती है, उस वजह से इनका काम करियर में ध्यान रहता है, उस वजह से इनकी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन आता है। दूसरा, नंबर 2 और नंबर 3 की एनर्जी है। ये पर्सन इस रिश्ते को डेफिनेटली आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। अब ये आप मानो नहीं मानो, इट्स अप टू यू, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि आप मानो और आप इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा ये चैनल 4 साल से है और जितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, ठीक है, मुझे कुछ, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में शुगर कोट करके लोगों को अपनी लाइफ में घुसा लूँ और सब्सक्राइबर बढ़ा लूँ, नहीं, कोई बात नहीं। जिसको विश्वास होगा वो इस चीज को मानेगा और आपको ये चीज महसूस भी होती होगी कि इस पर्सन को आपके साथ रिश्ते की उम्मीद, आपके साथ रिश्ते का एक्सपेंशन, उसकी डिजायर है। अब मजबूरियां, सर्कमस्टांसेस एक अलग बात होती है, पर मैंने बोला है फीलिंग्स की बात कर रही हूं मैं, ये फीलिंग्स है उनकी कि उसको ये रिश्ता चाहिए, उसको ये रिश्ता आगे तक लेकर जाना है। यहाँ पर सैक्रल चक्र ये भी बता रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ना वो कहते हैं ना, वो एक अट्रैक्शन, वो एक फिजिकल पुल वो फील करते हैं। बट यहाँ एक चीज़ ऐसी आई है जो कि इनसिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये चीज़ है इस इंसान के मन में, ठीक है, आया नहीं आया वो एक अलग बात है, बट उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया और उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। सी द 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। मैंने क्या कहा था आपको कि कुछ भी ना करते हो आप उसकी लाइफ में, बट आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंथो को ऐड करते हो, आप उसकी लाइफ में मोटिवेटेड उसको करते हो, आप उसकी लाइफ में चाहे सिर्फ होने, आपका होना ही उसकी लाइफ में लक फैक्टर बढ़ाता है, आपका होना ही उसकी लाइफ में जो है प्रोफेशनली या लाइफ में ग्रोथ उसको देता है, वो चीज़ दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर मैंने बोला कि ये पर्सन सैक्रल चक्र के साथ, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है उसके आसपास ऐसा जहाँ पर वो पर्सन बहुत खुश होता हो। आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मानते हो क्या होती है? उसको कुछ भी पसंद नहीं आता जब आप उसके आसपास नहीं हो और उसको वो चीज़ चाहिए, आप चाहिए उसको, ठीक है। तीसरा, मैंने ये बोला कि इस इंसान को इनसिक्योरिटी है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो यस, उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, फॉर श्योर उसको ये चीज़ की बहुत इनसिक्योरिटी है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन हो गए हो, आप इस इंसान को भूल गए हो, आप इस इंसान को समझ नहीं रहे हो, आप इसको उसके अकॉर्डिंग नहीं समझ रहे हो, आप इसको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, ठीक है। थॉट चक्र की एनर्जी है विद फीलिंग अलोन। यहाँ पर पर्सन बहुत हद तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपनी बात कहने में, अपनी बात रखने में, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में ना कॉन्फिडेंस बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि लाइफ में सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो वो एक अलग बात है, बट वो पर्सन जो है पसंद बहुत करते हैं आपको, बहुत हद तक वो पर्सन आपके साथ डिजायरेबल अपनी विशेष देखते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो बोल नहीं पा रहे हैं। नंबर 5 की एनर्जी है, सी द कार्ड।
फीलिंग अलोन, वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बट मजबूरी हो सकती है कि आपको बता नहीं सकते। फीलिंग अलोन ये भी कहता है कि उसको पता नहीं है कि एक्चुअली में वो कहाँ इस रिश्ते को लेकर जा पाएंगे, कितना वो आपको बड़े बड़े प्रॉमिस कर दें और उसको पूरा ना कर पाए। ठीक है, ये एनर्जी है। थ्रॉट चक्रा ये भी है कि ये पर्सन अकेला रह रहे हैं और कोई सॉन्ग्स, कोई शायरी, कोई गाने आपको सेंड कर रहे हैं, या मतलब खुद गा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और अपने आप से कई बार बड़बड़ाने वाली एनर्जी होती है ना, अपने आप से बंदा बात करता रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है खुद से बातें करते रहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन चेंज की एनर्जी है। सी द 7 ऑफ वॉन्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये ज़रूर बता रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में, आपसे कनेक्ट करने के बारे में, या स्पेशली आपको ये बताने के बारे में कि एक्चुअली ये चेंज क्यों हो गई, इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया, इन्होंने आपके साथ दूरियां क्यों बढ़ाई, इसके बारे में सोच रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे कि बताऊं कैसे यार, ठीक है ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ है, मेरी ये प्रॉब्लम है, बट मैं बताऊं कैसे, सामने वाला मेरी बात को अंडरस्टैंड करेगा, सामने वाला उस सिनेरियो में है, सामने वाला उस एनर्जी में है जो मुझे समझे। जो मैंने कहा आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना, तो वो चीज उसको लग रही है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि देखो यहाँ पर ना सैटर्न की एनर्जी दिख रही है मुझे, और सैटर्न ये कहता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं कि ये कर्मा फील कर रहे हैं, आपके जाने के बाद अपनी लाइफ में ये कर्मा को फील कर रहे हैं। देखो ना, ये कौन सा इजी एनर्जी है, फीलिंग अलोन, ये कौन सा इजी एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अकेले खड़ा है वो इंसान, दुनिया उसके ऑपोजिशन पे है, पर वो अकेला खड़ा है। यहाँ पे भी देख लो अकेले ही है वो इंसान, तो उसको कर्मा हिट हो रहा है और वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं आपको ये बात करना चाहते हैं। ठीक है, चेंज के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक चांस देने के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली फॉर श्योर 110% ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है, इस चीज को मान के चलो आप, आपके बिना कुछ भी नहीं है। ये आपके, जो मैंने शुरू में बोला ना, आपसे जो इसकी लाइफ में बूस्ट इसको मिलता है ना, आपका कॉम्प्लीमेंट जो इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो होप देता है, वो कोई और नहीं कर सकता है। वो चीज इस इंसान को अंडरस्टैंड हो रही है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं। वांट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एंड इनको जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, आप जैसा कोई नहीं मिलने वाला। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। जो आपसे उनको एनर्जीज मिली हैं वो कहीं से नहीं मिलती हैं उनको वो एनर्जीज। ठीक है, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। मैंने आपको बोला था ना कि ये पर्सन बहुत डिज़ायर्स रखते हैं आपके लिए, बहुत हद तक ये पर्सन को इनसिक्योरिटी भी फील होती है आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में। उन्हें ये ज़रूर है कि ठीक है उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, बट वो कॉन्फिडेंस वाली बात है कि मतलब उनको ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब आप जैसी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी उन्होंने देखी ही नहीं है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। आई एम मिस यू टेरिबली, मैंने अभी बोला है आपको कि अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बोला भी आपको कि शायद हो सकता है ये सॉन्ग्स वगैरह गा रहे हैं आपके लिए, तो सोशल मीडिया पे कोई ऐप वैप है जहाँ पर ये गाना वाना गा रहे हैं आपके लिए, हो सकती है ये चीज़। ठीक है, वॉकिंग अवे, इनको लग रहा है कि जब चीज़ें ना बहुत चैलेंजिंग हो जाती है ना, आप भाग जाते हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप भागते हो। आपके ना अंदर ये थोड़ी सी वो है क्या बोलते हैं, ये थोड़ी कमी है कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो चीज़ों को। इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ना वो ओपन एनर्जी के साथ इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है, कभी कभार बातचीत भी हो रही है, नो कांटेक्ट खत्म भी हो गया, तो वो एक ओपन एनर्जी से एक्सेप्ट करना होता है ना कि हाँ ठीक है जो है जैसा है, अब हम दोनों एक साथ हैं। तो वो चीज़ें अभी आप लोगों के बीच में वैसी नहीं आई है। इनको लगता है कि वो बात नहीं बनी है अभी रिश्ते में जो पहले थी। इन्हें ये लग रहा है कि आपको ओपन अप होना पड़ेगा। हर कोई चीटिंग करने नहीं आ रहा है, हर कोई जो है सिर्फ
लस्ट के साथ नहीं आ रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी जो है इस लाइफ टाइम में बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। तो इनको ये है कि इस चीज़ से आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, इस चीज़ को अभी तक आप क्यों मन में लेकर बैठे हुए हो सकता है आपके पास में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उनको लगता है कि आपको फियर ऑफ चीटिंग से बाहर निकलना होगा, आपको वो चेंज लाना होगा अपने अंदर, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि चीज़ें जो हैं हर बार एक जैसी नहीं होती हैं। आप स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हो, इनको ये लगता है आप ना बहुत हद तक अपने लिए तो स्ट्रेंथ दिखा लेते हो, बट इस रिश्ते के लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हो। आप बहुत काइंड हो, बहुत काइंड हो, आप लोगों को बाउंड्रीज नहीं दिखाते हो, और जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता खराब होता है। सी द कार्ड, आप खुद देख लो, आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले हो, और इस इंसान को ये पता है कि आपका वो अकेलापन ना आपको बैक खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, वापस खींचता है। आप सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आप सामने वाले के साथ कहीं ना कहीं उतना मोटिवेटेड नहीं रह पाते हो आप, क्योंकि हील नहीं हुए हो। से मैं बिल्कुल जो आपके लिए बोल रही हूँ ना, ये वाइस वर्सा आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। मैं तो अभी ये देख रही हूँ कि ये इंसान क्या सोच रहा है, तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है फियर ऑफ चीटिंग, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का डर रहता है, कहीं ना कहीं नए लोगों के साथ जब ये बातचीत करते हैं, या जब आप लोग बातचीत करते हो किसी नए इंसान से, तो इनको चीटिंग का बहुत डर रहता है, बहुत, क्योंकि इनको लगता है बहुत जॉली हो, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, बहुत लोगों को स्पेस देते हो, बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हो। बात आई है ना, इनकी भी हो सकती है ये एनर्जी, मैं नहीं कह रही हूँ सारी आपकी एनर्जी, इनकी भी हो सकती है, वाइसा वर्सा हो सकती है, बट ये चीजें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स DXGAKBWP EPZCV, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं N, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, ओ माय गॉड, वेट, चलो देखते हैं यहाँ पर राइट नाउ में पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। इंटेंशंस हैं ये रिश्ता ज़रूर बने, ये रिश्ता बना रहे, पर अभी इस रिश्ते में चीज़ें हिडन रहे, अभी ये रिश्ता हिडन रहे, अभी इस रिश्ते को जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक नर्चर करना है, इनको बहुत नर्चर करना है, क्योंकि दोनों जो है ना इमोशंस के कार्ड हैं, दोनों ही वाटर एनर्जी हैं, और मून तो देखो मदरली एनर्जी को बताता है, तो वो मदरली मतलब वाइब्स आपके साथ रखना चाहते हैं, मेल हो फीमेल हो कोई भी नहीं, वो आपको नर्चर करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, और आपके लिए इंटेंशन उनकी यही है कि वो आपको बहुत नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है। बस बात सारी है कि इस चीज़ को हिडन रखना चाहते हैं, हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ओके। मेरी जो मैंने बात बोली है उसका दोनों का यस का ही सिंबल आया है, सो हो सकता है यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। भाई यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन है ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन ना बहुत सारी हैबिट्स को, लोगों को, बहुत सारी सिचुएशंस को कट ऑफ करेंगे, एंड ये पर्सन आपसे बहुत हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी विश आपके सामने रखेंगे, एंड देन ये पर्सन जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये लगभग 5 हफ्ते की एनर्जी है, जल्दी की एनर्जी नहीं नजर आ रही है, 3 से 5 हफ्ते यहाँ लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से ये पर्सन जो है अभी तक आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पर्सन और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। दी एम्परर, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि एम्परर और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि दोनों आपस में ना बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत रिबेलियस हो सकते हैं, बहुत हद तक मैं मेरी सुनो, बहुत हद तक कंट्रोलिंग कह सकते हो सकते हैं। एंड यहाँ पर द लवर्स, यहाँ पर इमोशंस का थोड़ा कमी ज़रूर है, जो फीलिंग अलोन की एनर्जी में भी मैंने बताया कि आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, चाहे किसी के भी साथ हो, ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी, अभी यहाँ पर अलग से नहीं आई है, शुरू में आ गई है वो बात, ठीक है। सो ये दिख रहा है कि वो पर्सन आपकी कमी को महसूस करते हैं, एंड यहाँ पर इन लोगों के बीच में हो सकता है कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हैं। माय गुडनेस, यस, कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हैं यहाँ पर, यस का कार्ड आया है। तो 2 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ना, इनको लगता है कि वो वाली बात नहीं है जो बात आप में थी, वो इनको मतलब थोड़ा सेल्फिश लगता है वो इंसान सामने वाला, ठीक है। ये अगर ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो इनको लगता है कि वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, मैं तो कुछ अलग से बता नहीं रही हूँ, इनको ये लगता है कि मतलब इंट्यूटिवली नहीं पता है कि वो पर्सन नहीं है ये पर्सन, जो पर्सन मैं चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली को ये लगता है कि चेंज बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, क्योंकि आप मेच्योरली बिहेव नहीं कर रहे हो अभी आप, ठीक है।
और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो आफ्टर, अगर आपकी जॉब लगी है, अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है, उनको लग रहा है आप बहुत चेंज हो गए हो। यस, दैट्स द कॉन्फर्मेशन। लेट्स गो टूवर्ड्स एक्शन। क्या ले सकते हैं? द स्टार एंड द एट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्या कहती है? स्टार की एनर्जी कहती है मेहनत, और 8 नंबर फिर से मेहनत की बात कर रहा है, कुछ चीज़ों को छोड़ने की बात कर रहा है, डिटैचमेंट की बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन की फैमिली जो है न्यू बिगनिंग की विशेष कर रही है, और ये उनके लिए कहीं ना कहीं टफ जरूर है, समझ रहे होगे आप। न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको टफ लगती हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों उनको टफ लग रही हैं, ठीक है? आप बहुत समझदार हो, मैं जब समझती हूँ। एंड स्पेशली देख लो यहाँ पर कौन है, ठीक है ना? तो किसी के लिए है थोड़ा सा कि चलो यार हो जाए ठीक, हमें क्या लेना देना, बट मुश्किल है उनके लिए एक्सेप्ट करना, ठीक है? क्योंकि वो जो चाह रहे हैं, वो जो उनकी मंशाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही है ना। सो ये यहाँ नजर आ रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स द आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। अथॉरिटी, आपकी खुद की अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप स्पेशल हो। अपने ऊपर ध्यान दो, किसी और के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये जो रीडिंग आपके लिए, अपनी अथॉरिटी में रहो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने डिसीजंस खुद लो, किसी और को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी मत दो कि कोई और आपके लिए डिसीजन बनाए। ये रीडिंग आपके लिए थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।